अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स के खुलासे से मचा हड़कंप। रूस ने दे दिया जंग का खुला आदेश। आखिर यूक्रेन और रूस की जंग का कैसा परिणाम भुगतेगी दुनिया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच इन दिनों युद्ध का माहौल बना हुआ है। इस माहौल से खतरा पूरी दुनिया पर मंडराया हुआ है। युद्ध का दंश न केवल रूस और यूक्रेन भुगतेंगे बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूक्रेन और रूस संकट के बीच अमेरिका के खुफिया विभाग ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। तो साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस संकट के ऊपर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख ले। और आपका इस पर क्या विचार है, क्या इस जंग को रोकना जरूरी है या फिर रूस जो कर रहा है वह सही है, अपना विचार जरूर बताएं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन सीमा पर बढ़ते टकराव की वजह से और यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत के बाद स्थिति ज्यादा गंभीर नजर आने लगी है। हालांकि रूस जो है वह दावा कर चुका है कि वह अपनी सेना को पीछे हटा रहा है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि सच कुछ और है। व्लादिमीर पुतिन की कथनी और करनी में अंतर है। रूस की दाल में कुछ काला जरूर है। इसके बाद दोस्तों, अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। यानी कि रूस ने जंग का ऐलान कर दिया है और युद्ध करने की छूट अपनी सेना को दे डाली है। अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना को हमले का आदेश दे दिया है और योजना के अंतिम चरण पर काम चल रहा है कि युद्ध किस रणनीति के तहत लड़ेगा और यूक्रेन के समर्थन में उतरे अमेरिका सहित नाटो देशों को कैसे हैंडल करेगा। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट आई है ना, इस पर अभी तक जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है और पेंटागन है, इसने अपनी मुहर नहीं लगाई है कि यह कितनी सही है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका का विदेश मंत्रालय इस बात की आशंका जता चुका है कि रूस झूठ बोल रहा है और वह युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है बल्कि युद्ध की तैयारी में लगा है। दोस्तों, अमेरिका के खुफिया विभाग की जो ये जानकारी निकलकर सामने आई है, इसको अमेरिका के एक प्रसिद्ध मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित किया। इसमें कहा गया, अमेरिकी खुफिया विभाग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बात की जानकारी दी है कि रूस पूरी ताकत से हमला करने की योजना बना रहा है। इस मामले में कई लोगों को जानकारी है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। इसके अलावा दोस्तों, एक और CNN का इस बारे में कहना है कि अभी रूस का सेना ने हमले का आदेश तो नहीं दिया है। यह भी हो सकता है कि खुफिया विभाग पश्चिमी देशों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 15 लाख सैनिकों को लगा दिया है। इसमें से आधे सैनिक अटैक पोजीशन पर है। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार कर दिया था। उसने यूक्रेन से आश्वासन मांगा था कि वह कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। उधर दोस्तों, एक खबर यह भी है कि जिसने इस विवाद को और ज्यादा भड़काने का काम किया है। दरअसल रूस यूक्रेन में चल रहे गतिरोध के बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि शनिवार को रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलीबारी में उसके 2 सैनिक मारे गए और जबकि 4 घायल हो गए। सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि उसने दिन की शुरुआत से अलगाववादियों द्वारा 70 संघर्ष विराम उल्लंघन दर्ज किए हैं। सैनिकों की मौत के बाद यूक्रेन की सेना भी एक्शन में है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना ने रविवार को रूस समर्थक अलगाववादियों लुहांस्क और डोनेट्स्क के पीपुल रिपब्लिक के ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा दोस्तों, स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने बताया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पायन सरकोई बस्ती के क्षेत्र में LPR के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप 5 आवासीय भवन नष्ट हो गए और नागरिक भी हताहत हुए हैं। DPR ने यूक्रेनी बलों पर महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी का आरोप लगाया। DPR ने समाचार एजेंसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी बलों पर 82 संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। शनिवार को रूस के रोस्तोव क्षेत्र ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के शरणार्थियों के लिए 15 बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दिए थे। मालूम हो कि इससे पहले शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादी DPR के प्रमुख डेनिस पुसिलिन घोषणा की कि उन्होंने सामान्य लामबंदी को लेकर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं।
हाल के तनाव में रूस के पूर्व में डोनबास क्षेत्र से लेकर उत्तर में बेलारूस और दक्षिण में क्रीमिया की सीमा पर लगभग 1,50,000 सैनिकों के जमावड़े का परिणाम है। रूस का दावा है कि सेना की वर्दी हमेशा सैन्य अभ्यास के लिए रही है और यह यूक्रेन या किसी अन्य देश के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन शीत युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के निर्माण के लिए रूस ने कोई अन्य स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। उधर दोस्तों, ज्यों-ज्यों ये विवाद चरम पर पहुंचता जा रहा है, त्यों-त्यों दुनिया पर बहुत गहरा संकट मंडराने लगा है। बता दूं कि अगर रूस और यूक्रेन आपस में टकराते हैं तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर तेल और गेहूं के बाजार पर पड़ेगा। इसके अलावा यूक्रेन को स्टॉक मार्केट में भी खलबली मच सकती है। यानी दोस्तों, कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट और यातायात संकट उत्पन्न होने वाला है, जो कि किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इस वजह से न केवल यह संकट होंगे बल्कि महंगाई भी अपने चरम पर जाने वाली है। दोस्तों, दुनिया में गेहूं और तेल संकट बढ़ने की जो मेन वजह है यह है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच विवाद होगा तो काला सागर है, वहां से व्यापार होता है, उसके अंदर बाधा पड़ सकती है, तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस समय वैसे भी कोरोना महामारी की वजह से तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा तो ब्लैक सी से सैन्य कार्रवाई या फिर प्रतिबंधों की वजह से इसका असर दिखाई देगा। आपको बता दूं कि दोस्तों, जो गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक है उसमें यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान और रोमानिया की गिनती आती है। यह बड़े निर्यातक है। युद्ध की स्थिति में इन देशों का निर्यात बाधित हो जाएगा। उधर यूरोपीय देशों को मिलने वाली नेचुरल गैस रूस से ही मिलती है। यह पाइपलाइन के जरिए बेलारूस और पोलैंड के रास्ते जर्मनी पहुंचती है। एक पाइपलाइन सीधा जर्मनी पहुंचती है और दूसरी यूक्रेन के रास्ते जर्मनी तक पहुंचती है। साल 2020 में रूस से होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई कम हो गई थी। अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन से आने वाली पाइपलाइन पर रूस रोक लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल और नेचुरल गैस की कीमत आसमान पर चढ़ जाएगी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के रास्ते स्लोवाकिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक तक रूस का तेल पहुंचता है। ऐसे में अगर आपूर्ति बाधित होती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेगी। अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो दुनिया को मंदी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। सैन्य कार्रवाई की वजह से इन दोनों देशों को मार्केट पर असर पड़ेगा। हाल ही में बड़े तनाव के मद्देनजर दोनों ही देशों के डॉलर बॉन्ड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रूस के बाजारों में गिरावट देखी गई है। इस स्थिति में विदेशी मुद्रा बाजार में भी अनिश्चितता का माहौल है। 2014 का उदाहरण ले तो लिक्विडिटी गैप और यूएस डॉलर होल्डिंग की वजह से पूरी दुनिया के बाजारों पर इसका प्रभाव दिख सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।